हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और ये वीडियो होने वाली है आरपीएफ एसआई के रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने आरपीएफ एसआई 2024 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करा गया था वो दिसंबर में कंडक्ट करा गया था। तो रिजल्ट में इतनी देरी नहीं हुई है, जनवरी और जो फैब अपना चला गया है, ओनली 2 महीने में इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। और जो मेरा एग्जाम था दिसंबर में वो 12 की थर्ड शिफ्ट को था और मैं भी अपना बताऊंगी, आपके साथ रिजल्ट साझा करूंगी कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है। और अगर बात करें कि कट ऑफ क्या गई है तो उसका एक जो पूरा चार्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। वो परसेंटेज में कट ऑफ दी गई है, उसे अपने मार्क्स ना माने कि मेरी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इतने पे गई है। उसमें आपको 1.2 का मल्टीप्लाई करके और फिर आपको मार्क्स अप्रोक्स पता लग जाएंगे कि हाँ हमारी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इतने पे गई है। अगर मैं बात करूँ तो मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, अपने जनरल कैटेगरी का, और ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल में कट ऑफ गई है वो जनरल की कम गई है और ईडब्ल्यूएस की ज्यादा गई है। जैसे कि आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस की जो गई है वो 71.1 और ये ऑल कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। और मेरा तो सिलेक्शन अभी मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा कि अभी जो वो इसमें जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 4527 बच्चों को क्वालिफाई मतलब पीटी के लिए सिलेक्ट किया गया है। आगे वो फिजिकल देंगे, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लगेगी। अगर वो फिजिकल इतने बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं जितने की उनको जरूरत है तो फिर एक और मेरिट आएगी, हो सकता है कि उसमें आपका नाम आ जाए। तो अगर इन 4527 एस्पिरेंट में आप भी हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट ले लिया है। लेकिन इससे भी जो बड़ी मेहनत होगी वो आपकी फिजिकल में होगी। अभी से आप लग जाइए, फिजिकल की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना कोई टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रेलवे 1.5-2 महीने में फिजिकल की भी डेट जारी कर दे, क्योंकि जैसा कि 2 महीने में इन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट उसका रिजल्ट भी दे दिया है रिटर्न का। तो हो सकता है कि फिजिकल की डेट भी जल्द आ जाए। और कब आ जाए इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। तो प्लीज आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। दूसरे जो एस्पिरेंट है जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि अभी कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। जिन्होंने एसआई का भरा है डेफिनेटली कांस्टेबल का तो भरा ही होगा, क्योंकि ये जो दोनों वैकेंसी है वो एक साथ आई थी, दोनों के फॉर्म एक साथ आए थे। तो आई होप कि आपने वो फिल किया होगा। और अगर आपने कांस्टेबल का एग्जाम आपका भी है तो इस एसआई का जो रिजल्ट का बर्डन है वो अपने अगले आने वाले एग्जाम पर ना आने दें। उसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं और एकदम रिलैक्स माइंड से उस एग्जाम को दें, क्योंकि ये समझे कि आपके हाथ कांस्टेबल आने वाला है। अगर एसआई नहीं लगाया आपके हाथ तो कांस्टेबल में पक्का का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि अगर बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो एसआई का रिजल्ट आपका खराब हो गया है ना, तो प्लीज इसका जो माइंडसेट है वो आप कांस्टेबल के एग्जाम में ना लेके जाइए, क्योंकि ये आपके कांस्टेबल के रिजल्ट को खराब कर देगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे भी बहुत से एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी है आपका, उसमें भी आपका 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, और आगे एसएससी की वैकेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अभी जिनका इसमें हुआ है पीटी के लिए क्वालिफाई कर ले गए हैं, तो हो सकता है कि दूसरी मेरिट भी लगे, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इतने एस्पिरेंट फिजिकल पास नहीं कर पाते हैं और उन्हें एक और मेरिट लगानी पड़ती है। कई बार तो अगर वैकेंसी ज्यादा हो तो कई बार भी मेरिट लगानी पड़ती है। तो हो सकता है अगली मेरिट में नाम आ जाए, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके ही चलिएगा। आगे के एग्जाम के लिए आप फर्दर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने अभी शुरुआत नहीं की है। आप उस स्टेज पे हैं कि आपको बस अपनी वीकनेस पे काम करना है और फिर आप अगले ही आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बस आपको अपने जो माइंडसेट को है उसको बिल्कुल बहुत अच्छा बनाना है, रिलैक्स करके एकदम पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई को आपकी कंटिन्यू करके रखना है। एक बार फिर से अपनी जो आरपीएफ एसआई की आपके आंसर की आई थी उसको चेक कीजिए, उसमें वीकनेसेस ढूंढिए और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब भी मुझसे आप पर्सनली यही मैसेज करते हैं कि मैथ्स कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, जीके कैसे करें, तो मैं आपको यही कहती हूँ कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपके जो मॉक में कमियां हैं उन पर काम कीजिए। सबसे बड़ा इतना सिलेबस, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, जितना टाइम उसमें लगता है उतना अपनी वीकनेस को सुधारने में भी लगता है। तो उस पर बहुत अच्छे से काम करना होता है। मैंने बहुत ज्यादा इस पर मुझे एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि मैंने इतने जो एग्जाम्स क्लियर किए हैं, इसमें मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रही कि मैं मॉक्स देती हूँ, लेकिन मेरी जो वीकनेस है उनको इग्नोर नहीं करती हूँ, उन पर अपना काम करती हूँ। अब बात कर लेते हैं मेरे आरपीएफ एसआई रिजल्ट के बारे में। तो मेरा इसमें आ गया है लिस्ट में, मैंने अपना रोल नंबर देखा तो उसमें है मेरा। और वैसे खुशी तो बहुत हुई ये मुझे देखकर, लेकिन मुझे पता है आगे मुझे फिजिकल के लिए भी मेहनत करनी है। और अभी भी मैं अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख रही हूँ। और आगे पता नहीं फाइनल में होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आरपीएफ एसआई का जो 15 लाख अप्रोक्स फॉर्म थे उसमें से अगर मान लीजिए 10 लाख ने भी एग्जाम दिया है तो उसमें से 4527 बच्चों में मेरा नाम आ गया है। और उसमें के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, कुछ जो आपके सवाल हैं उनके थोड़े से जवाब दे देती हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई थी जब मेरा 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था आरपीएफ का। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसी दे देती हूँ आपको, जिससे आपको कांस्टेबल में भी जो आपकी स्ट्रेटेजी है और वो भी आपको पता लग जाए मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सी मैंने वीडियो साझा की, उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और आपने बहुत अच्छा एनकरेज भी किया मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ जो कमेंट्स थे वो ये थे, क्योंकि एस्पिरेंट को भी उनकी भी गलती नहीं है, प्रूफ चाहिए होता है। तो जो एक भाई थे, उन्होंने ये बोला कि आप अपना स्कोर कार्ड दिखाइए, हम कैसे यकीन कर लें
कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। मैंने उसमें मार्क्स बताए थे कि मेरे रीजनिंग में 35 में से 35 हैं, मैथ्स में भी हैं और जीके में मेरे 19 नंबर हैं। तो उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि 35 में से 35 कैसे आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको कोई प्रूफ चाहिए होगा, आप स्कोर कार्ड मांग रहे थे या फिर कह रहे थे कि आंसर की लाइव कर दीजिए। उस टाइम पे कोई भी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया था, आप भी जानते हैं। तो आपने किसी साइट से चेक किया होगा, आप उसको शो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी भी साइट वगैरह से चेक नहीं करती हूँ। किसी ने सजेस्ट भी किया मेरे को कि आपको एक साइट से चेक कर लेना चाहिए और फिर स्कोर कार्ड को आप एक सोर्स में डाल दीजिए। ऐसा मैं तब भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं जो आंसर की चेक करती हूँ ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन एकदम खुद से मिला के खुद पे ही बिलीव करती हूँ, तो उसे ही चेक करती हूँ। ऐसा मेरे साथ हो गया है, एक साइट पे मैं अपना रिजल्ट चेक करती एक एग्जाम का, तो उन्होंने कुछ और नेगेटिव मार्किंग लगा के उसमें मार्किंग की, जबकि मेरे उससे मार्क्स जो थे वो ज्यादा थे। और उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने साइट वगैरह पे चेक करना बंद कर दिया है। लिटरली मैं बताऊं, मैं आंसर की कोई एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक करती हूँ, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। और उसे ये भी पता लग जाता है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत गया है, कहाँ कहाँ हमने गलतियां की हैं, उनको लिख के रख लेती हूँ और फिर उन पे काम करती हूँ। तो अभी जो आप स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 6 तारीख को स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। और इसलिए नहीं कि आप कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ स्कोर कार्ड साझा करते हुए। तो अब अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही किसी एग्जाम के आप क्लियर करें, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस चैनल पर बनाई हुई हैं। एक तो अब आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ टिप्स दूं, तो बस मैंने यही बताया था हर स्ट्रैटेजी में कि आप आरपीएफ एसआई आपने अब नहीं, अब तो एग्जाम होने लगा है, अब आप ये सोचेंगे कि मैं अब बता रही हूँ कि एसआई के एग्जाम पे फोकस कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी उठाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी देख सकते हैं। मैंने पूरा आरपीएफ एसआई की जितनी भी शिफ्ट्स हैं, वो हिंदी में, इंग्लिश में और अपना सेक्शनल वाइज फुल शिफ्ट्स पूरी शेयर की हुई है। और एक वीडियो में पर्टिकुलर बताया भी है कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके से आपके मार्क्स आ सकते हैं। और जिन्होंने वो फॉलो किया है, आरपीएफ एसआई की सारी शिफ्ट सोल्व की हैं बिल्कुल टाइम लगा के, तो उनके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हुए होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ कुछ, ये तो प्रीवियस शिफ्ट है। आप जानते हैं कि कोई भी टीसीएस अगर कोई भी एग्जाम ले रही है तो प्रीवियस ईयर बेस ही होता है, और जो लेटेस्ट था वो हमारा आरपीएफ में एसआई का एग्जाम था, इसलिए मैंने वही सजेस्ट किया था आपको। तो अगर आपके भी मार्क्स उससे बढ़ गए होंगे तो आप जान गए होंगे कि वो स्ट्रेटेजी दैट वाज राइट वीडियो। अगेन आपको बहुत बहुत बधाई जिनका भी पीटी के लिए, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यही कहूंगी कि फिजिकल के लिए अब लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अब टाइम ना मिले और हमें इतना टाइम ना मिले, क्योंकि रेलवे ने जो रिजल्ट जारी किया है उससे तो पता लग गया कि रेलवे जल्दी के मूड में है। अब आगे मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, और जब स्कोर कार्ड आएगा तब भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगी। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे सुझाव कैसे लगे, इस वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अब आप अगर ऐसी ही स्ट्रैटेजीज वीडियो चाहते हैं, कुछ ट्रिक्स चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि कमेंट में पिन किया हुआ है, वहां मैं फ्री पीडीएफ शेयर करती हूँ। आपको कहीं से अगर आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं, पेड मॉक नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज आप वहां पर जुड़ जाइए। वहां मैं आपको फ्री पीडीएफ दे देती हूँ, आप उनको टाइम लगा के सोल्व कीजिए। और अगर आप पेड से नहीं लेना चाहते मॉक वगैरह, तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है, उससे भी फायदा होता है, टाइम लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जितने भी फ्री पीडीएफ्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो मैं वहां पर शेयर करती रहती हूँ। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।